नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वाच्य का अध्ययन करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण पाठ है, अतः ध्यान से इस वीडियो को देखें। पहले इन वाक्यों पर गौर करें। अनामिका गिटार बजा रही है। अनामिका के द्वारा गिटार बजाया जा रहा है। एक ही बात को कई तरह से कहा जा सकता है। यह उसी का एक उदाहरण है। यहाँ ये देखना आवश्यक है कि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है या कर्म पर। वाक्य की क्रिया में प्रधान क्या है, कर्ता, कर्म या भाव? पहले हम वाच्य की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि किए गए कार्य का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के मुख्यतः दो भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। एक कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे रमेश संवाद लिख रहा है, मैं हलवा खा रहा था। दो अकर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की भूमिका न हो या फिर जिस वाक्य में कर्ता गौण हो उसे हम अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कर्मवाच्य, जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता हो या क्रिया का व्याकरणिक रूप कर्म के आधार पर परिवर्तित हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के उदाहरण हैं, राजू द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, अनिल द्वारा साइकिल चलाई जाती है। भाववाच्य, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो या क्रिया का मुख्य विषय भाव हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य के उदाहरण हैं, अमित से पढ़ा नहीं जाता, शाम को कैसे खेला जाएगा। आइए अब हम इन वाच्यों एवं उनके आपस में परिवर्तित करने के तरीकों के बारे में बात करते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का तरीका। किसी वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का हम निम्नलिखित तरीका अपना सकते हैं। कर्तृवाच्य के साथ लगी कर्ता की विभक्तियां हटाकर उसके स्थान पर से या के द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है। कई बार कर्म के साथ लगी विभक्ति को भी हम हटा देते हैं। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया के स्थान पर सामान्य भूतकाल का प्रयोग किया जाता है और जाना के उचित रूप का व्यवहार करते हैं। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। बंटी ने पियानो बजाया, बंटी द्वारा पियानो बजाया गया। सनी क्रिकेट खेलता है, सनी द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। सुनील भजन गा रहा है, सुनील द्वारा भजन गाया जा रहा है। मैंने लेख लिखा, मेरे द्वारा लेख लिखा गया। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने का तरीका। किसी वाक्य को हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में निम्नलिखित तरीके से बदल सकते हैं। कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। इसमें हम क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर काल के अनुसार जाना क्रिया का उचित रूप जोड़ सकते हैं। क्रिया के एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिकतर निषेधात्मक भाववाच्यों का ही प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य भाववाच्य। डॉक्टर ने मरीज को देखा, डॉक्टर से मरीज देखा जाता है। शुभम ने मोटरसाइकिल चलाई, शुभम से मोटरसाइकिल चलाई जाती है। अन्ना नहीं दौड़ा, अन्ना से नहीं दौड़ा जाता है। ड्राइवर ने बस चलाई, ड्राइवर से बस चलाया जाता है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने का तरीका। ऊपर आपने देखा कि किस प्रकार किसी वाक्य से उसकी विभक्ति हटाकर के द्वारा तथा से लगाकर हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया, लेकिन इसके विपरीत कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए हमें कर्मवाच्य में प्रयुक्त के द्वारा तथा से को हटाना पड़ता है। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य। रमेश द्वारा गृह कार्य किया जाता है, रमेश गृह कार्य करता है। अवनीश से पत्र लिखा जाता है,
अवनीश पत्र लिखता है। रूमी द्वारा अभिनय किया जाता है। रूमी अभिनय करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाच्य के बदलने के विभिन्न नियम हैं। इन उदाहरणों द्वारा आपने देखा होगा कि बस कुछ बातों पर हम ध्यान दें तो वाच्य सरलता से परिवर्तित कर पाएंगे। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।